अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये भाई व्लॉग के स्टार्ट में मुझे हो क्या रहा है और मैं कर क्या रही हूँ। बेसिकली ऐसा कोई मामला नहीं है कि रूम में जो है ना बहुत ज़्यादा जाले हो चुके हैं, मैं जाले उतार रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हुआ कुछ यूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारी छत ऊपर से जो है ना उसका जो कलर है सारा ख़राब हो चुका था। और हर जगह सीलिंग और जो है ना दीवारें ख़राब हो रही हैं, और बस वो गिर गिर के ऊपर से अगर आप बैठे होते हो तो आपके ऊपर जो है ना गिर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक साइड से लाइक कोई 5-6 इंच के बराबर जो है ना उतर रहा है, ठीक है, वो भी गिर रहा है। और दूसरी साइड से भी ऐसा ही कुछ हाल था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना मैं करती हूँ, मैं उसे सारा साफ़ कर देती हूँ ताकि अगर बच्चे भी यहाँ बैठे तो उनके ऊपर जो है ना गिरे। तो बस यहाँ पे जी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जी अपने बेडरूम की क्लीनिंग। और सुबह सुबह का टाइम है और घर की जी चल रही है सफाइयाँ। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है और आगे चल के जी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप इजीली अफ्तार पार्टी या अफ्तार डिनर, या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है, स्पेशल गेस्ट स्पेशली, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है वो बनाना है। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्हें जो है आपका लंच डिनर या अफ्तार पार्टी जो है ना मज़े की ना लगे। तो ख़ैर यहाँ पे तकरीबन थोड़े दिन पहले तो ख़ैर घर की सारी डीप क्लीनिंग हुई है। लेकिन वही बात, जब घर में छोटे-छोटे से बच्चे हों और इसके अलावा जो है जब आप झाड़ू वगैरह लगा रहे होते हो ना रूम्स में, तो वो सारा का सारा जो है ना उड़ के ही सारा जो है ना आपके फर्नीचर को दोबारा जो है ना वो सारी मिट्टी जो है ना पड़ी होती है और गंदा हुआ होता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा आगे से फिर से मुझे जो है ना करना पड़ता है। और बस बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, वो भी की। और सो बेसिकली ये है जी जुम्मे का दिन, यानी कि कल का ये व्लॉग है। और माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की ये रूटीन मुझे इतनी याद आएगी ना रमज़ान के बाद, क्योंकि मैं इतना बिज़ी लाइफ में पूरे मतलब उसमें जो है ना साल में, सॉरी लाइफ कह रही थी, पूरे साल में इतना बिज़ी मैं नहीं होती हूँ। जितने ही मसरूफ़ियात और जितने माशाल्लाह से काम, और जितना जो है ना मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह अगर हम हाउसवाइफ बिज़ी रहेंगी ना, हमें ज़्यादा बैठने का टाइम भी ना मिले, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ वहाँ की बातें करने से बेहतर है, अजीब सोचने से बेहतर यही है कि हम क्या करें, हम भाई बिज़ी रहें अपने घर में, घर के कामों में। और बस इसी तरह से जो है ना अपने घर को लेके जो है ना चलती रहें। अच्छा जी, मेरी आई थी छोटी सिस्टर की कॉल, सबसे छोटी वाली। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप कॉल नहीं करती हो, आप बात नहीं करती हो, आप कहाँ रहती हो, क्या इतनी कौन सी मसरूफ़ियात हो गई हैं कि जिसकी वजह से आप हमें ना तो कोई मैसेज करती हो ना तो कॉल करती हो। तो खैर जैसा कि रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो खैर रूटीन माशाल्लाह बड़ी मेरी जो है ना बिज़ी हो गई है। लेकिन इससे पहले भी जो है ना मैं बड़ी कम बात कर पाती थी, तब से जब से जो है ना मैंने जो है ना यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरा टाइम ही नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो मेरी सबसे बड़ी वाली आपी है, वो भी यही शिकवा करती रहती हैं अम्मी के साथ कि पता नहीं कहाँ रहती है, क्या हो गया, इसे कॉल ही नहीं करती है। जो है मेरे कपड़ों काम भी ख़त्म कर लेते हैं, तो बस थोड़े से हैं, थोड़े से रह गए वॉश करके फिर मैं चली जाऊँगी छत पे जाके डालते, क्योंकि यहाँ पे इतनी जो है ना मैंने कोई किसी किस्म की भी जो है ना तार वगैरह बांधी नहीं है, एक ही थी और इसमें बस इतने से ही आए हैं। तो फिर मैं छत पे जाऊँगी, छत पे डालूँगी जाके जी कपड़े। तो बस जी फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो हूँ ज़्यादातर टाइम जो है जैसे ही मेरा फ्री हो तो मैं जो हूँ अपनी बहनों को कॉल कर लूँ, ताकि मेरी बहनें जो है मुझसे नाराज़ ना रहें। अच्छा जी, आ जाते हैं, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास चिकन है, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही है, जिसमें मैंने डाला है 1 अदद अंडा। सो यहाँ पे हो रही है मैरिनेशन चिकन की। सिर्फ़ और सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर जाएगा, साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। तीनों इक्वल ही आपने क्वांटिटी में जो है ना ले लेने हैं। और इसकी जो मैरिनेशन है बड़ी इजी तरीके से करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जो है रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि बहुत से जो है ना सादा सादा से भी नहीं मज़े का लगता, थोड़ा सा स्पाइसी हो तो बड़ा ना चटपटा सा और मज़े का जो है ना फ्लेवर आ रहा होता है। तो खैर ये जी मैरिनेशन हो गई है, सिंपल सी मैरिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी ईजी तरीके से हमने सुकून से बनाना है। वो बात अलग है कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने झटपट से सारा किया है। हुआ क्या, सुबह माशाल्लाह से मैं जो है ना लगी हुई थी, और आज क्या था, मुझे कपड़े भी धोने थे, कपड़ों का काम भी ख़त्म किया है और इसके बाद जी मुझे खाना भी बनाना था, इफ्तार की जो है तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ पे जी कोटिंग के लिए मैं जो है ना यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। सो बेसिकली मेरे पास है 3 बड़े कप भर के मैंने मैदा लिया है।
लहसुन या अदरक पाउडर आपने ले लेना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मैं तो खैर अंदाज़े से मैं जो है ना बस ऐसे ही जो है ना डाल देती हूँ। और हस्बे ज़रूरत नमक लेना है, ब्लैक पेपर लेनी है। अगर आपके पास जो है ना दादर मिर्ची जो चिली फ्लेक्स होती है वो अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो रेड चिली पाउडर है वो आप डालें, थोड़ा सा ना हल्का फुल्का स्पाइसी हो जाएगा। तो बस ईज़िली इसकी जो है ना सबसे पहले जो है ना कोटिंग कर लेते हैं। चिकन की पीसेस को उठाना है और आपने अपने मैदे में जो है ना अच्छे से आपने डाल के मिक्स करके प्रेस करना है, ताकि जो मैदा है वो चिकन के साथ जो है ना चिपक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी तरफ ठंडा पानी ले लेना है, ठीक है। उसमें जो है ना 1 से 2 सेकंड के लिए बस आपने डिप करना है और उठाना है। दोबारा से ही आपने अपने मैदे की कोटिंग में इसमें जो है ना अच्छे से जो है ना लपेट लें या चिपका लें, कुछ भी कर लें, बस कर लें। झटपट आपने सारे चिकन को जो है ना बस मैरिनेट करके और थोड़ी देर के लिए जो है ना फ्रिज में रखें, ताकि आपका जो मैदा है वो सारा का सारा सेट हो जाए। आपके चिकन की मैरिनेशन थोड़ा सा टाइम अगर देंगे तो बड़ी मज़े की जो है ना रेडी हो जाएगी। तो बस मैंने इसी तरह से किया, सारे चिकन को जो है ना जल्दी से मैंने जो है ना उसकी कोटिंग करके और जो है ना फिर फ्रिज में रख दिया था। और फिर उसके बाद जी दूसरी साइड पे मैंने क्या किया है, मैंने जी डो की तैयारी कर दी है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं पॉकेट चिकन शॉर्मा। अच्छा जी, नॉर्मली चिकन आप लोग फ्राई करके भी डाल सकते हो, लेकिन चूँकि मेरी बेटियों को इस तरह से पसंद है, ठीक है, तो यही रीज़न है कि मैं जो हूँ ना, जो KFC स्टाइल जो चिकन होता है, मैं उसी तरह के जो है ना छोटे छोटे से पीसेस बना के वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इतना लंबा चौड़ा आप कोटिंग का वो नहीं कर सकते हो तो सिंपल आपने ऑयल में चिकन को जो है ना फ्राई करके मसाले वसाले डाल के थोड़ा सा तिक्का मसाला डालें, थोड़ा सा स्पाइसी तिक्का बोटी बना के, और बस जो शवारमा ब्रेड हम घर में रेडी करेंगे और आपने उसके अंदर जो है ना बस फिलिंग कर लेनी है और बड़े मज़ेदार से पॉकेट शवारमा जो है ना आपके रेडी हो जाएंगे। सो बेसिकली ये है जी बेकिंग पाउडर, और साथ है जी एक अदद अंडा लेना है। और इसके अलावा जो है ना आपने यहाँ पे मैं तकरीबन मैंने जो है ना 2 बड़े कप भर के मैंने मैदा लिया है। इसी के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है ना शवारमा ब्रेड रेडी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है ईस्ट है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ईस्ट वही होती है जो ख़मीर होती है, जो अमूमन नान वगैरह बनाते हैं और उसको फुलाने के लिए यूज़ होती है, और पिज़्ज़ा की जो डो रेडी होती है उसमें भी ऐड होती है। तो ये एक ही डो रेडी होती है जिसमें आप हर तरह की जो है ना, चाहे वो नान हो गया, चाहे वो पिज़्ज़ा ब्रेड होगी, चाहे वो शवारमा ब्रेड होगी, यहाँ तक कि बर्गर भी आप रेडी कर सकते हैं। तो वो सेम ही उसकी जो है ना रेसिपी है। तो बस 2 बड़े जो है ना कप भर के आपने मैदा ले लेना, जिसपे 1 अदद अंडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जो है ना मैंने नीम गर्म दूध लिया है फीका वाला, ठीक है। और यहाँ पे नीम गर्म पानी से ही हम गूँदेंगे। और हाफ़ टी स्पून इस पे जो है ना बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा मत ले लीजिएगा गलती से भी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। जो सोडा होता है वो जो पकौड़ों में डाल दें ताकि पकौड़े जो हमारे फूले। और यहाँ पे बस बेकिंग पाउडर लिया है और 1 साशे जो है ना मैंने ईस्ट का लिया। अगर साशे में आप लोगों के पास नहीं है तो फिर 1 टेबल स्पून भर के आपने जो है ना क्या करना है, वो ले लेना है ईस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जी इसे जो है ना आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूँथते हैं। इसके साथ करनी है जी प्रॉपर अच्छी वाली कुश्ती। और उस कुश्ती में क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना जीत जाना है। इसे आपने हाथ की वो जो मुट्ठी होती है ना उसके साथ प्रेस कर करके जो है ना अच्छे से आपने गूँथ के रेडी कर लेना है। चिकन की मैरिनेशन होगी, कोटिंग की रेडी कर ली हमने, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मैरिनेट भी कर दिया चिकन। फिर उसके बाद हमने डो भी रेडी कर दी। इतना सा काम करके मैंने 15 मिनट का रेस्ट लिया, जिसमें मैंने झटपट सी फ्रूट चाट रेडी की, क्योंकि अफ्तार में तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, आधा घंटा रह गया था। और उसके अलावा जो है मैंने क्या किया है, शरबत वगैरह बना लिया है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा भी था। और जी फिर इसके अलावा आ गई फिर मैं दोबारा अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें मैं सॉस यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। जिसमें ऑयल में मैंने तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून की जो है ना मतलब भर के मैंने ऑयल लिया है, जिसमें लहसुन को चॉप किया हुआ लहसुन, यहाँ पेस्ट नहीं है, चॉप किया हुआ लहसुन लिया है, हल्का सा मैंने जो है ना उसे सौते किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 जो है ना छोटे साइज़ के टमाटर कटिंग किए थे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टमाटर के छिलके उतार लें, जिसमें नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और वही पहली वाली ही आपने जो है ना उस हिसाब से डालना है, ठीक है, 1 टेबल स्पून ही। और इसके अलावा जो है ना ब्लैक पेपर डालेंगे। और इसके अलावा तकरीबन 1 शिमला मिर्च भर के मैंने जो है ना कटिंग करके जो है ना मैंने रखी हुई थी। जैसे मेरे टमाटर जो है ना गले हैं वो भी डाल के मैंने थोड़ी सी केचप डाल के सॉस बड़ी मज़ेदार सी जो है ना मैंने रेडी कर ली। और जितना ज़्यादा बोल बोल के मैं गई हूँ आज भाई थक, क्योंकि रोज़ा रख के जो है ना वॉइस ओवर करना और माशाल्लाह रोज़ा रख के सारे काम करना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से जो है ना ये बस 13-14 मिनट का व्लॉग आप सबको जो है ना दिख जाता है। बहुत मुश्किल काम है भाई। तो खैर यहाँ पे जी बस चिकन फ्रिज में से मैंने निकाला है, सॉस हमारी रेडी हो रही थी और बस मैंने जल्दी से चिकन को जो है ना डीप फ्राई कर लिया है।
अच्छा जी, मेरी बात सुनिए, आप सब गौर से बात सुनिएगा। देखिए, दिल नहीं हारना है, दिल छोटा नहीं करना है। पहली दफ़ा में कभी भी आपकी डो जो है अच्छे से नहीं बनेगी। तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, मेरी भी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन आप जब किसी चीज़ का अगर आपको शौक़ है कुकिंग करने का, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो फिर आपको क्या आप चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है? तो सीखने से ही चीज़ें आती हैं और आप सीख पाते हो ईज़िली। तो आपने क्या करना है, अगर एक दफ़ा डो रेडी नहीं हो पा रही है, अच्छी नहीं आपकी बन रही, तो आपने फिर से कोशिश करनी है, ठीक है ना? तो ख़ैर मैंने 1 घंटे का रेस्ट दिया है, बेसिकली 2-3 घंटे का अगर आप लोग जो है ना उसे रेस्ट देते हो तो इतनी ज़बरदस्त वाली फूलेगी ना कि बोल में से बिल्कुल बाहर आ जाएगी। लेकिन छोटा-सा जो है ना तकरीबन थोड़ा-सा ही बना था, ठीक है? उसकी डो रेडी हुई थी, लेकिन फूल के वो इतनी बड़ी हो गई जो कि मैंने मुक्का मार के उसमें सारी हवा निकाली थी। और मुझे इतना मज़ा आता है ना ये वाला काम करते हुए। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे जो है ना पेड़े बना लिए हैं और अब जी घर में रेडी करेंगे हम बड़ी मज़ेदार सी जो है ना शवारमा ब्रेड, क्योंकि बेकरी वाली जो होती है पता नहीं कब की बना के रखी होती है उन्होंने बासी सी, तो हमने वो वाली नहीं लेनी है। तो बस सिंपल से छोटी-छोटी सी मैंने जो है रोटियाँ बना ली हैं और हल्की आँच पे पहले तवे को प्री हीट कर लें, यानी कि थोड़ा-सा जो है ना हाई हीट फ्लेम में उसे फुल गरम कर लें। फिर उसके बाद जो है ना हल्का से आँच में रखना है और इसी तरह से जो है ना बस डालते जाना है तवे पे। और तवे के ऊपर मैंने तवा रख लिया था और ये बड़ी अच्छी जो है ना फूल गई, क्योंकि मुझे बीच में से ना कटिंग करके और इस ब्रेड के अंदर ही मुझे फिलिंग करनी थी। तो फिर ये कि जब वो फूल गई हैं तो बड़ी अच्छा जी, मज़ेदार सी शॉर्मा लग रही ब्रेड थी। रेडी है। थोड़े से जी फ्राइज़ बनाए, ये जी प्याज है जो कि प्याज बहुत मज़े की लगती है मुझे। और ये चिकन हमारे रेडी है। ये जो मैंने थोड़ी सी जो है ना शिमला मिर्च को सौते किया था सॉस में, ये वो है। तो बस यहाँ पे इमली की चटनी है, मायोनीज़ और केचप ये भी जल्दी से रेडी करते क्योंकि थोड़ा सा रह गया टाइम। अच्छा जी, हस्बैंड ने दिया था सिर्फ़ मुझे चिकन लाके और बाकी सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी। और ये जी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए सरप्राइज़ ही था। और मेरे हस्बैंड ने बेसिकली मुझे कहा था कि टिंडे गोश्त बना लो, यानी कि टिंडे चिकन बना लो, ठीक है? साथ में रोटियाँ बना लो। तो उन्होंने ये कहा था, तो मैंने उठाए टिंडे रखे जी फ्रिज में। मैंने कहा अब डेली-डेली क्या एक जैसा जो है ना खाना इंसान का है, कभी ना कभी, कभी-कभी वीक में एक दफ़ा तो भई थोड़ा-सा जो है ना स्पेशल होना चाहिए। थोड़ी-सी बाहर होटलिंग वाली जो है ना घर में भी फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो बस मज़ेदार सी जो है ना मैंने मायोनीज़ नीचे लगाई है और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर केचप लगाई है और फिर चिकन रखा है फ्राइज़ और वो सॉस डाली है, थोड़ा-सा प्याज़ और ऊपर से भी इमली की चटनी डाल के रेडी कर लिया। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, एक ग्रिल पैन लिया है और उस सबसे नीचे मैंने जो है इमली की चटनी डाली है, थोड़ा-सा ऊपर प्याज़ डाला है और फिर उसके बाद थोड़ी-सी केचप डाली है और फिर उसके बाद बस चिकन थोड़ी-सी जो है ना उसकी मैरिनेशन के लिए मैंने क्या किया है, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस और थोड़े से खीरे, थोड़े से फ्राइज़ और बस अपने शवारमा ब्रेड रख के ये प्लैटर रेडी किया है। और हस्बैंड की खुशी की माशाल्लाह से इंतहा थी। और बस इसी तरह से अपने घर वालों को जो है ना खुश करते रहे, अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के खाने बना के और खिला के, और उन्हें ऐसा फ़ील ही ना होने दें कि भई आप लोगों ने जो है ना किसी जो है ना बस ऐसी सिंपल तरीके से बस सब्ज़ियाँ, दालें आप लोगों को मिलने वाली हैं। मज़े-मज़े के खाने खिलाएँ जो हस्बैंड ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं, इतना सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के लिए खाने का ही बंदोबस्त करते हैं कि आप लोगों के पेट के लिए ये बेचारे जो है ना बाहर मेहनत मज़दूरी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उन्हें स्पेशल फ़ील करवाएँ और मज़ेदार से जो है ना खाने बनाएँ। और यही था जी हमारा आज का व्लॉग, ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।